पीएससी भ्रमण और निरीक्षण डॉक्टर रामकृष्ण स्वर्णकार, अपर पुलिस महानिदेशक पीएससी उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा किया गया। सर्वप्रथम एडीजी डॉक्टर रमनकृष्ण स्वर्णकार के वाहिनी आगमन पर सेना नायक अनिल कुमार पांडे द्वारा पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया है। इसके पश्चात एडीजी द्वारा वाहिनी क्वार्टर गार्ड पर सलामी दी है। अच्छी सलामी हेतु गार्ड की काफ़ी प्रशंसा की है। इसके पश्चात वाहिनी प्रांगण स्थित प्राचीन माता गिरिजा मंदिर में दर्शन कर प्रसाद ग्रहण किया। निरीक्षण के दौरान आधुनिक सुविधा युक्त बैडमिंटन हॉल जिम का लोकार्पण किया गया है। तत्पश्चात वाहिनी सेवा केंद्र स्थित आधुनिक सुविधा युक्त बराबर शॉप, महिला कल्याण केंद्र और मोची शॉप व वॉशरमैन शॉप का लोकार्पण किया। इसके पश्चात फलदार पौधे लगाकर पौधारोपण किया गया है। मोटिवेट करने के लिए, और दूसरा जो हमारा पीएससी का मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको और बेहतर कैसे बनाया जाए, जवानों की क्या समस्या हैं, उनको कैसे दूर किया जाए, इस विषय में कार्रवाई करने के लिए मैं आया। तो मैंने अभी जो प्रशिक्षण वाला काम तो कर लिया है, जवानों का सम्मेलन अभी मैं करने जा रहा हूँ थोड़ी देर में। तो उसके बाद जो उनकी समस्या होगी तत्परता से निराकरण करने की जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो की जाएगी। जहाँ तक सामान्य बात आपने पूछी है पीएससी कर्मियों के प्रशिक्षण या उनके मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में, तो मैं बता दूं कि पीएससी में पहले से ही 3 प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। एक बोलते हैं ए कोर्स, बी कोर्स और तीसरा होता है सी कोर्स। सी कोर्स वो होता है जो पीएससी डिटैचमेंट पे रहती है, वहाँ प्रशिक्षण करती है। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए उनका योग, मेडिटेशन, उस पर हम लोग विशेष बल दे रहे हैं। आपको सबको पता है, और हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मनाने की विगत कुछ वर्षों से शुरुआत भी की गई प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और प्रधानमंत्री जी द्वारा योग पर विशेष बल भी दिया जाता है। तो योग जो है आदमी के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में बहुत योगदान देता है। योग और मेडिटेशन भी हम सिखाते हैं, प्लस उनकी जो समस्या है उनको दूर करने की कार्रवाई करते हैं। उनके वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए जो आवश्यक कार्रवाइयाँ वो भी की जाती है। सर, नॉर्मल पुलिस और पीएससी में क्या डिफरेंस है, हमें थोड़ा सा इसके बारे में बता पाएंगे? पुलिस और पीएससी में क्या डिफरेंस है? देखिए, जो सिविल पुलिस होती है उसकी नियुक्ति थाने में होती है, जनपद में होती है, और वो बीट ड्यूटी, सामान्य लॉ एंड ड्यूटी, अपराधियों की निगरानी, सिटी स्तर की निगरानी, जो डे टू डे के जो पुलिस के काम थाना स्तर से होते हैं उनको करती है। और पीएससी जो होता है वो किसी भी स्टेट का एक आर्म्ड रिजर्व होता है जो स्ट्राइकिंग फोर्स के रूप में काम करता है। उसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब कहीं अचानक दंगा हो जाए, या कोई बहुत बड़ी आपदा आ जाए, या फिर जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान होते हैं, जैसे हमारे यहाँ आपके काशी में काशी विश्वनाथ का मंदिर है, अयोध्या में राम मंदिर है, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। तो उनकी जो स्टैटिक ड्यूटीज़ हैं, यहाँ पर राउंड द क्लॉक ड्यूटी करने की आवश्यकता होती है, आतंकवादी खतरे का डर रहता है, वहाँ पर उनको लगाया जाता है। तो दोनों की नेचर ऑफ ड्यूटीज में अंतर है, नेचर ऑफ उनकी ट्रेनिंग में भी अंतर है। सर, जो आपके पीएससी के जवान ने जब वो ड्यूटी पे होते हैं, क्या उनके परिवार के लिए या किसी प्रकार की कोई सुविधाएं मुहैया कराई जाती है, या पीएससी जवानों के लिए साप्ताहिक अवकाश की कोई व्यवस्था है? जो पीएससी के जवान होते हैं उनकी नॉर्मली उनके परिवारों के रहने की व्यवस्था पीएससी के कैंपस में ही होती है, और पीएससी के कैंपस में उनको एक परिवार की भांति रखा जाता है। उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं हो, इसके लिए नॉर्मली ज़्यादातर पीएससी के प्रांगण में ही पुलिस मॉडर्न स्कूल की स्थापना की गई है। उनके बच्चे वहीं की वहीं पढ़ लें, अच्छी शिक्षा मिल जाए। क्या राशन शॉप, कपड़ा कैंटीन, प्ले ग्राउंड, मंदिर, मनोरंजन गृह, ये सारी व्यवस्था पीएससी के कैंपस में रखी जाती है। जिस प्रकार आर्मी में भी ये व्यवस्था होती है, उसी के पैटर्न सीआरपी में भी व्यवस्था होती है, ऐसी मिलती जुलती व्यवस्था पीएससी में भी की जाती है। क्या आने वाले